Hello students, how are you all? In previous class we have finished nutrition in plants. Plants में जो nutrition होता है हमने वो finish किया था and in this class we will finish nutrition in animals. Animals में जो nutrition होता है हम उसे देखेंगे, ठीक है? Nutrition in animal include intake of food and its यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर द वेरियस फंक्शंस. एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये क्या करते हैं, अपना खाना खाते हैं, उस फूड को फिर यूटिलाइज करते हैं, फिर उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उससे ये बॉडी में फंक्शनिंग करते हैं. ओके, बेसिक स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशंस इन ऑल एनिमल्स आर. कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो नॉर्मली सब एनिमल्स में ही होते हैं. वो हैं आपके इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन. यानी कि आप पहले फूड को लोगे, इनटेक करोगे, फिर उसको डाइजेस्ट करोगे, फिर बॉडी के अदर पार्ट्स के द्वारा उसको उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उन्हें अब्जॉर्ब किया जाएगा. एब्जॉर्ब होने के बाद उसे आगे बढ़ाया जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, अब जो वेस्ट हो जाएगा आप उसे निकाल दोगे. ठीक है, तो ये पूरा स्टेप्स हैं जो सारे एनिमल्स में होते हैं. The digestive system in human is divided into the mouth cavities. Digestive system जो आपका होता है वो कुछ parts में divided होता है in humans. फर्स्ट आपकी माउथ कैविटी आती है, आपका मुंह है जिसमें आप खाना खाते हो. उसके बाद मुंह पाइप, फूड पाइप है. फूड पाइप के थ्रू आपका फूड अंदर जाता है, फिर स्टमक पेट में जाता है, फिर वहाँ पे उसको यूटिलाइज किया जाता है. आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन एनस एंड द अदर हेल्पिंग डाइजेस्टिव बॉडी ऑर्गन्स लाइक सेलिवरी ग्लैंड, liver, pancreas that convert complex food molecules into simplest tiny molecules. अब ये पूरा प्रोसेस में फूड होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, एनस में होता हुआ ये जाता है. उसके बाद कुछ और हेल्पिंग डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं आपके, जैसे पीयूष ग्रंथि है, पेनक्रियास है, आपका लिवर है, यकृत है. ये क्या करता है, ये और जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको और छोटे सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है. और फिर क्या होता है कि वो फूड क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तो फिर बॉडी की सेल्स के द्वारा यूज़ करने के लिए रेडी हो जाएगा. ओके, we know that animals including humans are heterotrophs because they cannot prepare their own food. हमें पता है काफ़ी सारे animals और हम खुद humans heterotrophs है क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते. They depend on plants for their food requirements. हम plants पे depend होते हैं for our requirements. Not only this but there are also many animals which depend on other animals for food. सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इसके अलावा और भी एनिमल्स है जो फूड के लिए एनिमल पर ही डिपेंड होते हैं. डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टू गेन न्यूट्रिशन. और डिफरेंट टाइप के एनिमल हैं जो डिफरेंट काइंड का फूड खाते हैं न्यूट्रिशन लेने के लिए. ठीक है, लाइक काव है वो वेजिटेरियन है तो वो ग्रास खाती है, लॉइन है वो कार्डिवोरस है तो वो फ्लैश खाता है. ठीक है, तो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग फूड हैबिट है. लेट अस learn how this process of nutrition take place in different animals. अब अलग अलग एनिमल्स में कैसे ये प्रोसेस होता है हम वो देखेंगे. सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. एनिमल्स में क्या रहता है, बेस्ड ऑन ईटिंग हैबिट्स हेटरोट्रॉफ्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट हर्बीवोर्स और हार्बीवोरस एनिमल पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लासेस में भी. हर्बीवोरस क्या होते हैं, शाकाहारी. दे फीड ओनली ऑन प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स यानी कि जो प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट पार्ट्स को खाते हैं हम उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं. हार्बीवोर्स कहते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, लाइक काउ, गोट, डियर, रैबिट, हॉर्स, एलिफेंट. ओके, एंड नेक्स्ट इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं, दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ये बाकी जानवरों का मांस खाते हैं, इनको हम कार्निवोर्स कहते हैं. दैट आर लॉइन, टाइगर, लिजार्ड, पैंथर, शेर, चीता, पैंथर. ओके, एंड नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स क्या होते हैं, ओमनीवोर्स एनिमल दे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं उन्हें हम ओमनीवोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रो, पिग, ह्यूमन बीइंग, बियर. हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम क्या है, कुछ शाकाहारी है कुछ मांसाहारी है, तो हम दोनों चीज़ें खाते हैं. नेक्स्ट इज पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं. ये होस्ट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ओके, दे ऑब्टेन फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द होस्ट अदर ऑर्गेनिज्म. यानी कि जो भी अदर ऑर्गेनिज्म के साथ ये रह रहे हैं उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, लाइज, हेड लाइज, जो सर में जुएं पड़ जाते हैं लोगों के, मलेरिया बैक्टीरिया होता है ना, ये सब क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं. एंड दे मे बी एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट. तो जो बॉडी के अंदर रह रहे हैं आप उसको कहोगे एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के बाहर रह रहे हैं उन्हें आप कहोगे एक्टोपैरासाइट. नेक्स्ट इज स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, दे फीड ऑन द रिमेन ऑफ द डेड एनिमल.
एनिमल कोई मर गया है, ठीक है, अब वो सड़ा गला सा है, अब मरने के बाद उसको जो बाकी खा जाते हैं, ठीक है, मतलब ये खुद नहीं मारेंगे पर जो मरा हुआ एनिमल मिल जाएगा उसे खा जाएंगे, उसके रिमेनिंग पार्ट को खा जाएंगे, तो वो कौन है? वल्चर, जेकाल एंड हाइना. Now homework time. Find out the note down the type of food of animals given below. आपको कुछ एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, अब आप को इनके टाइप ऑफ फूड बताने हैं, ठीक है, कि ये कौन सा टाइप ऑफ फूड खाते हैं. ओके, आई होप यू लाइक द क्लास.